अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। हज़रात, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर के अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अल्लाह के आखिरी पैगंबर, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, अल्लाह के प्यारे महबूब, दानाए ग़ुयूब, मुनज़्ज़ा अनिल उयूब, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दसो मुतहरो मुनव्वरो मुअज़्ज़म बारगाह में खुलूसो लिल्लाहियत के साथ दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करें और सब लोग मिलकर बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। हज़रात, मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलखुसूस कमेटी के तमाम तर जिम्मेदारान को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम याद रखा जाएगा। आप अदब व एहतराम के साथ बैठें और जो कुछ बातें हैं मैं आपसे करूं, उन बातों को आप बगौर समाअत फरमाएं। इंशाअल्लाह मेरे बाद भी शोरा इकराम जो हैं वो पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे हैं माशाअल्लाह। अभी आप देखेंगे मिंबर नूर पर तशरीफ लाने वाले हैं। कमेटी वालों की मोहब्बतों पर लब्बैक कहता हुआ मैं हाजिर आया और अल्हम्दुलिल्लाह जिस जमीन से आपका ताल्लुक है वो जमीन बड़ी तारीखी जमीन है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर आप अपने नसीबे पर, अपने मुकद्दर पर जितना नाज करें कम है, क्योंकि आपका ताल्लुक उस जात की बारगाह से है जो गौसे आजम का लाडला है। वाह वाह वाह। जिसको दुनिया कुतुबुल अक़ताब हजरत सैयदना सरकार अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी बेकमर बांसवी रदी अल्लाह वरदाहु अन्ना के नाम से जानती है और पहचानती है। बड़ी अजमतें हैं सरकार बांसा की। जब आपके मुरीद और खलीफे अव्वल सरकार मसौली मीर मोहम्मद शाह इस्माइल वास्ती का जवाब नहीं है कि बड़े बड़े सलातीन ज़माना ने अपनी कुलाहे मुक़द्दस उतार कर उनके कदमों में डाल दी। सोचिए कि जब मुरीद का ये आलम है तो फिर पीर की अजमतों का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जमीन है बांसा शरीफ की। एक शेर अक्सर पढ़ाया जाया करता है। मौलाना शान मोहम्मद साहब क़िबला जामई बड़े अच्छे अच्छे शेर पढ़ते हैं। इनकी आदत है और मजमे को बेदार करने का हुनर है इनके पास। एक शेर पढ़ा जाता है और लोग पढ़ते हैं। वो शेर ये है कि ये नज्द वाले कवि को ज़ईफ कहने लगे, ये नज्द वाले कवि को ज़ईफ कहने लगे, इसीलिए हम उन्हें नईफ कहने लगे। और कदम हुसैन की औलाद के पड़े जब से, ऐ बांसा तुझे हम बांसा शरीफ कहने। वाह वाह सुभान अल्लाह। कदम हुसैन की औलाद के पड़े जब से।
या रसूल अल्लाह, वाह या रसूल रसूल अल्लाह, अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह। ये नज्द वाले कवि को ज़ईफ कहने लगे, इसीलिए हम उन्हें नहीफ कहने लगे। और कदम हुसैन की औलाद के पड़े जब से, अरे बांसा तुझे हम बांसा शरीफ कहने लगे। क्या कहने कदम हुसैन की औलाद के पड़े जब से, अरे बांसा तुझे हम बांसा शरीफ कहने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह उस मुकद्दस जमीन से आपका ताल्लुक है। हजरात, अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ और यहाँ से अपनी बात का आगाज करता हूँ। जी जी जी, वो शेर ये है कि हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना। सब लोग तवज्जो भाई इधर रखें। भाई ये कहीं जा रहे हैं क्या? इधर देखें, मुझे देखें, मैं सबको देख रहा हूँ। हाँ, और बात आप अब मेरी बात सुने। मैं बिल्कुल जो है अफरा तफरी के माहौल में तकरीर नहीं कर पाता हूँ, और ये मेरा मिजाज भी है कि जब बात हुजूर की हो तो बात किसी और की नहीं होनी चाहिए। बात सिर्फ हुजूर की हो या हुजूर के नवासों की हो तो बस उसी की बात होना चाहिए। सुने, हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शम्म रिसालत है आलम तेरा परवाना। तू माहे नबूवत है ए जलवे जानाना, तू माहे नबूवत है ए जलवे जानाना। और इससे बड़ा एक शेर है, इससे अच्छा शेर है, सुने। ए बिनते नबी, जैनुल भाई को शेर समझ में आ गया। ए बिनते नबी, है ये एहसान तेरे घर का। बिनते नबी, बिनते नबी का माना आप जानते होंगे, अरबी का लफ्ज है अल बिंतु। बिंतुन माने अरबी में कहते हैं लड़की को। तो अरबी में बिंतुन को कहते हैं लड़की, तो बिनते नबी का माना हुआ नबी की बेटी। ऐ बिनते नबी, है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। सुभान अल्लाह। ऐ बिनते नबी, है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। और कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। पानी है तेरा पानी, सुभान अल्लाह। दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हज़रात, और एक शेर है, तू इश्क तो कर पहले मिल जाएगी बालाई। तू इश्क तो कर पहले मिल जाएगी बालाई। उस शाख को मिलती है उस दर पे पजीराई। और पागल तू समझता है लेकिन है ये दानाई। संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाह अकबर। सुभान या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान तू अल्लाह। इश्क तो कर पहले संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई। अच्छा, मैंने अभी बताया कि बिंतुल माने होता है बेटी, और इसी को अगर इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो डॉटर माने लड़की, GIRL गर्ल, गर्ल माने लड़की। मैंने इंग्लिश में इसलिए बता दिया ताकि आप लोग ये समझ जाएं कि मौलाना लोग भी पढ़े लिखे होते हैं, वरना मौलाना लोगों को तो लोग हल्के में ले लेते हैं और इमाम साहब को तो कुछ समझते हैं, ये कुछ है ही नहीं हजरात। लेकिन आपको मैं बताऊं कि मौलाना लोग भी पढ़े लिखे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैं आपको बताऊं हजरात, इसलिए कि तालीम और इल्म होना इतना जरूरी है
अगर किसी के पास इल्म नहीं है, तालीम नहीं है, तो जिंदगी बेकार है। तालीम के बगैर अगर इंसान 2 दिन खाना ना खाए तो जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर तालीम उसके पास नहीं है तो वो जिंदा तो रहेगा, लेकिन याद रखिए कि वो जिंदा लाश की तरह बिल्कुल रहेगा। तालीम के बगैर न कोई इज्जत है, न कोई वकार है, न कोई शान है, कुछ नहीं है। जो कुछ भी है सब इल्म के आंगन में है। जब तक के इल्म नहीं होगा तो उसके पास कुछ नहीं है। तो अपने बच्चों को पढ़ाएं, इल्म दीन की तालीम जरूर से जरूर दें। अगर तालीम नहीं है तो माँ बाप का अदब क्या है आपको नहीं पता होगा। अगर इल्म नहीं है तो हराम व हलाल में आप तमीज नहीं कर सकते हैं। अगर इल्म नहीं है तो जायज और नाजायज में फर्क नहीं कर सकते हैं। अगर इल्म नहीं है तो मजार शरीफ पे कैसे जाया जाए ये भी आपको नहीं पता होगा। इसीलिए जिसके पास इल्म नहीं होता है वो मजार पे जाता है, तो जाने के बाद क्या करता है आपको पता है? वो मजार पे जाएगा और जाने के बाद सबसे पहले मजार शरीफ का तवाफ करेगा, और तवाफ करने के बाद जाएगा सीधे जो है मजार शरीफ के चादर के अंदर सर डाल देगा। और जब सर डाल देगा तो कुछ ऐसे जाहिल खादिम होते हैं, वो पकड़ेंगे सर और पकड़ के निकालेंगे, भाई निकालो 100 रुपया। और जब तक आप दे देंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं आपको। आप अजमेर में देख लीजिए, गुंडागर्दी करने वाले बड़े बैठे हैं। एक वक्त की नमाजों का पता नहीं है, लेकिन आप चले जाएं तो पूरी जेब आपकी खाली करवा लेंगे। अब इसी को बदअकीदों ने देखा तो दलील बना दिया कि देखो सुन्नी मजार को सजदा करते हैं, सुन्नी मजार को तवाफ करते हैं। हालांकि जाने वाला अनपढ़ है, उसकी इल्म से मुलाकात नहीं है, लेकिन इसी को बदअकीदों ने दलील बना दिया। अच्छा, ये अभी बहस हो ही रही थी कि बेदम शाह वारसी का एक मिसरा और आ गया, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। हाय हाय हाय, वाह वाह। अभी ये झगड़ा हो रहा था कि ये शेर आ गया, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के। तो कहा देखो भाई ये तो सजदे की बात करते हैं सुन्नी। अब सारे उलमा परेशान, इस सवाल का जवाब इन्हें कैसे दिया जाए। सारे उलमा इस सवाल की तलाश में निकले कि इसका जवाब मिल जाए, लेकिन जवाब नहीं मिला। गए बिहार, सवाल का जवाब नहीं मिला। गए आसाम, इसका जवाब नहीं मिला। गए उत्तराखंड, लेकिन जवाब नहीं मिला। गए महाराष्ट्र, लेकिन जवाब नहीं मिला। गए कर्नाटका, लेकिन जवाब नहीं मिला। गए पंजाब, गुजरात, आसाम, झारखंड, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिला। अब जब सवाल का जवाब उलमा ढूंढ रहे थे, कहा गया इस सवाल का जवाब तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो कहा कहाँ मिलेगा बताओ तो सही। कहा एक ही ऐसी जगह है जहाँ तुम्हें सवाल का जवाब मिल जाएगा। कहा कहाँ मिलेगा? कहा इस सवाल का जवाब कहीं तुम्हें और नहीं मिलेगा। इस सवाल का जवाब तुम्हें उत्तर प्रदेश में मिलेगा। इस सवाल का जवाब तुम्हें यूपी में मिलेगा, और यूपी में लखनऊ में नहीं मिलेगा, मुगल सराय में नहीं मिलेगा, देवबंद में नहीं मिलेगा, सहारनपुर में नहीं मिलेगा। इस सवाल का जवाब तुम्हें बरेली में मिलेगा। इस सवाल का जवाब तुम्हें बरेली में मिलेगा, और बरेली में बड़े मोहल्ले हैं, हर मोहल्ले में नहीं मिलेगा। एक ही बारगाह है, एक ही दरबार है, एक ही शख्सियत है, एक ही दरबार है, और ये वो दरबार है और ये वो बारगाह है। हजरात ये वो अजीम बारगाह है कि इस बारगाह में जब हजरात किसी ने सवाल किया, वहाबियों ने सवाल किया, उसका तन्हा जवाब दिया। खारिजियों ने सवाल किया, उसका तन्हा जवाब दिया। राफिजियों ने सवाल किया, उसका तन्हा जवाब दिया। कादियानियों ने सवाल किया, उसका तन्हा जवाब दिया। हजरात चकड़ालियों ने सवाल किया, उसका तन्हा जवाब दिया। अगर सवाल नज्म में किया, जवाब नज्म में दिया। अगर सवाल नस्र में किया, जवाब नस्र में दिया। यानी हर सवाल का जवाब दे दिया। वो कौन बारगाह है जिसको दुनिया फखरे जमीनो ज़मन कहती है, ताजदारे इल्म फन कहती है, जो हमारा रजा है, जो आपका रजा है, जो मरेना वालों का रजा है, जो बेलग्राम वालों का रजा है, जो कालपी वालों का रजा है, जो मसौली वालों का रजा है, जो अल्लाह की रजा है। वो मेरा इमाम है, मेरा इमाम बरेली से बोलता है। अगर तुम नबी की शान में बकवास करोगे तो अहमद रजा खामोश नहीं बैठेगा, कलम से भी जिहाद करेगा और जबान से भी जिहाद करेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद
जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। पहुंचे सब मेरे इमाम की बारगाह में और पहुंचने के बाद कहते हैं हुजूर फला फला सवाल है। आला हजरत ने सुना, फरमाया सवाल बहुत छोटा है, इसका जवाब तो तुम्हें मेरा बेटा मुस्तफा रजा खान दे दे। वाह वाह। मुफ्ती आजम न जिनके तकवे का जवाब है न जिनके फतवे का जवाब है, वो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हैं। हजरात जो आला हजरत के लाडले बेटे हैं, वही शेर जो मैंने पढ़ा था, मुफ्ती आजम ने जब सुना तो बरजस्ता ये शेर पढ़ने लगे। हजरात तू इश्क तो कर पहले, मिल जाएगी बालाई, उस शाह को मिलती है उस दर पे पसीर आई। पागल तू समझता है लेकिन है ये दानाई, संगे दरे जहाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। नजराना तो उस खानदान का एहसान हमारे ऊपर कयामत तक रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो इश्क़ रसूल की दौलत है ये बरेली के इमाम ने दिया है। जो अहले बैत की मोहब्बतों का सरमाया हमारे पास है, ये हमें बरेली से मिला है, जिसने पूरी दुनिया के ईमान व अकीदे की हिफाजत की हो। जब नबी के इल्म गैब पर हमला हो रहा था, लोग नबी के इल्म को कम और नाकिस करार दे रहे थे, तो याद रखिए कि हिंदुस्तान के अंदर बड़ी खानकाहें थीं, सब खामोश थीं, कोई मैदान अमल में नहीं आ रहा था। कोई नबी की शान में तौहीन कर रहा है, कोई नबी के इल्म गैब को कम और नाकिस करार दे रहा है, कोई नबी के इल्म गैब को पागलों जानवरों के इल्म से तशबीह दे रहा है, कोई हजरात सरकारे बगदाद की अजमतों पर कीचड़ उछाल रहा है, कोई मैदान अमल में नहीं आया। जब बरेली के इमाम ने देखा तो अब मेरे आला हजरत क्या कहते हैं, हजरात अब देखिए कि हमला हो रहा था नबी की अजमत पर, जवाब आ रहा था बरेली से, हमला हो रहा था अजमेर की नियाज पर, जवाब आ रहा था बरेली से, हमला हो रहा था बगदाद की चादर पर, जवाब आ रहा था बरेली से, हमला हो रहा था बुजुर्गों की अजमतों पर, जवाब आ रहा था बरेली से। जब हिंदुस्तान के खानकाहों के पीरों के मुरीद बोले, जब उन्होंने देखा तो कहा मैं मुरीद हूँ बदायूं से लेकिन ईमान बचाते अहमद रजा, मैं मुरीद हूँ कालपी से लेकिन ईमान बचाते अहमद रजा, मैं मुरीद हूँ मसौली से लेकिन ईमान बचाते अहमद रजा, मैं मुरीद हूँ गुलबर्गा से लेकिन ईमान बचाते अहमद रजा। तो हिंदुस्तान के खानकाहों के पीरों के मुरीद बोल पड़े, किसी का पीर कोई भी हो लेकिन मजमूई तौर पर सबका पीर और सबका इमाम सिर्फ इमाम अहमद रजा खान है, सिर्फ इमाम अहमद रजा खान है। हजरात ये वो हैं जिन्होंने इश्क़ रसूल हमें दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह उनका एहसान क़यामत तक हमारे सर पे रहे। इसीलिए आला हजरत को पढ़ने के लिए इल्म की जरूरत है, और जब तक कि अपने बच्चों की नस्ल में हम इल्म नहीं डालेंगे, उन्हें इल्म से आरास्ता और पैरास्ता नहीं करेंगे, वो कभी मजहब इस्लाम को नहीं पहचान सकते हैं कि इल्म दीन है क्या। आज मैं चाहता हूं कि इसी हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू मैं आपके दरमियान करूं कि इल्म दीन हासिल करना कितना जरूरी है। बगैर इल्म के इंसान की हालत अजीब हो जाती है, कोई मकाम व मर्तबा नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आपका बच्चा आलिम दीन या हाफिज कुरान बन जाए तो बड़े खुश नसीब होते हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे हाफिज कुरान और आलिम दीन बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। क्योंकि क़यामत के मैदान उनके सर पे ऐसा रोशन ताज रखा जाएगा कि उनकी किस्मत का सितारा बुलंद हो जाएगा। ये फजीलत है जो माँ बाप अपने बच्चे को हाफिज कुरान या आलिम दीन बनाते हैं। हजरात मुझे ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मुझे ये टॉपिक दिया गया है, इल्म दीन की फजीलत और इल्म दीन की अहमियत। इल्म दीन आज किसी लोगों के पास न होने की वजह से मजहब इस्लाम पे जिसको देखो वो बोल देता है, जिसको देखिए वो बोलता है, जो जबान नहीं रखता है वो भी बोलता है। वजह क्या है? अगर लोग आज पढ़े लिखे होते, उनके पास इल्म दीन होता, कुरान की तालीम होती,
नबी की जिंदगी होती, नबी की जिंदगी को उन्होंने पढ़ा होता तो आज ये जो खैर बोलते हैं कभी नहीं बोलते। क्योंकि आज मुसलमान खामोश है तो लोग बोलते हैं, अगर मुसलमान बोले तो कोई नहीं बोल सकता है। लोग कहते हैं हजरत दुआ करो, बड़े हालात खराब हैं, बहुत परेशान हैं। तो मैं आपको बता दूं कभी कभी दुआओं से भी कुछ नहीं होता है। कभी कभी अल्लाह दुआओं से तकदीरें नहीं बदलता है, कभी कभी मैदान अमल में भी आना पड़ता है। वाह वाह वाह। अगर सब कुछ दुआओं से ही हो जाता तो इमाम हुसैन करबला में क्यों जाते? अगर सब दुआओं से हो जाता तो हुजूर 313 को लेकर जंगे बद्र में क्यों जाते? तो कभी मैदान में भी आना पड़ता है। यही वजह है कि जब सबसे पहले इस्लाम को टारगेट बनाया गया, हुजूर 313 सहाबी को लेकर जंगे बद्र में उतर गए। जंगे बद्र की तारीख पढ़िए, इस्लाम की सबसे पहली जंग रमजानुल मुबारक में होने वाली। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने काफिरों से की थी, अच्छा उधर काफिरों के पास सब कुछ था, इधर मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था। उधर 1000 तलवारें थी, इधर एक तलवार भी सही नहीं थी। उधर 1000 घोड़े थे, इधर एक भी तलवार, एक घोड़ा भी सही नहीं था। उधर खाने के लिए बकरे खाए जा रहे हैं, इधर उनके पास एक खजूर भी खाने को नहीं। आज मजहब इस्लाम लोग समझते हैं मैंने आसानी से ले लिया है। लोग मजहब इस्लाम को समझते नहीं है। दिनों रात समझाया जाता है, न हमने मजहब इस्लाम को समझा, न मैंने इन महफिलों की अजमत को समझा, न हमने कभी नबी की मोहब्बत को जाना, न कभी मैंने करबला के इमाम हुसैन की कुर्बानी पर गौर किया। मेरे हुसैन ने खून का एक एक कतरा देकर इस्लाम की आबियारी की है। हुसैन ने खून का एक एक कतरा देके इस्लाम को सींचा है। कभी हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया। जब हुजूर 313 को लेके गए, इस्लाम की पहली जंग थी। मक्के की औरतें अबू जहल के पास आईं और आने के बाद सारा जेवर दे दिया, सारा गहना दे दिया, सब कुछ अपना उतार उतार के जेवर दे दिया। मक्के की औरतों ने अबू जहल से कहा लो ये जेवर ले जाओ और मोहम्मद के दीन को मिटा के आओ। जब मक्के की औरतों ने अबू जहल को जेवर दिए और कहा ये जेवर ले जाओ और मोहम्मद के दीन को मिटाओ, तो मक्के की औरतें सामने, तो मदीने की औरतें बाहर आई और आने के बाद कहती या रसूल अल्लाह हम गरीब हैं, हमारे पास दौलत तो नहीं है, अलबत्ता ये 18 साल का जवान ले जाइए और अपना दीन बचा के चले आइए। ये 18 साल का मेरा लाल ले जाइए लेकिन इस्लाम को बचा के चले आइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो लोग थे जिनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत थी, सुभान अल्लाह, इस्लाम की अजमत इनके दिल में छुपी हुई थी, इस्लाम का वक़ार इनके दिलों में था। अच्छा हुजूर ने बुलाया 313 को और फरमाया कि तुम्हारे पास कुछ है? कहते या रसूल अल्लाह कुछ नहीं। वो इतने गरीब थे कि उनके पेट पीठ से लगे हुए थे, खजूरों की गुठलियां चूस कर रोजा रखते थे, उसी से इफ्तार करते थे। 313 आ गए, हुजूर ने फरमाया कुछ नहीं। कहते हैं या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया जाओ खजूर की टहनी लाओ। हुजूर ने खजूरों की टहनी मंगवाई और वही टहनी सहाबियों को दे दी। फरमाया इसे ले जाओ। अब सहाबियों ने खजूरों की टहनियां ले ली और मैदान बद्र की तरफ उस खजूरों की टहनियों को हवा में लहराते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था उनको तलवार दे दी गई हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मक्के के यहूदियों ने देखा तो देखकर कहा ये मुसलमान पागल हो गए हैं, भला तलवारों का मुकाबला खजूर की लकड़ियों से होता है, खजूर की डंडियों से होता है, ये मुसलमान मारे जाएंगे, ये पागल हो गए हैं। जब यहूदियों ने ये कहा तो 313 सहाबियों ने एक आवाज होके कहा था सुनो, ना खजूर की लकड़ी पर ना तलवार पर है भरोसा, जो कुछ है मदीने की सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, जरा बोले सुभान अल्लाह। सब लोग जरा हाथों को उठाकर बोलते या रसूल अल्लाह। जितने नबी के चाहने वाले बैठे वो बोले या रसूल अल्लाह। हम या रसूल अल्लाह कहते हैं। हजरात कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके वहां या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है।
हराम है। उनके मदरसों में जाओगे ना तो वहाँ या रसूल अल्लाह है, उनकी मस्जिदों में जाओगे ना वहाँ या रसूल अल्लाह है, ना उनके घरों में जाओगे वहाँ या रसूल अल्लाह है। लेकिन जब सुन्नियों के घरों में जाओगे तो वहाँ या रसूल अल्लाह लिखा है, सुन्नियों के मदरसों में या रसूल अल्लाह लिखा है, सुन्नियों की दुकानों में या रसूल अल्लाह लिखा है। और अल्लाह की इज्जत की कसम, हम सुन्नी मुसलमान उस इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं जिसने कहा था अगर अहमद रजा के दिल के दो टुकड़े किए जाएं तो एक पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पर लिखा होगा मोहम्मदुर रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। आला हजरत ने फरमाया था एक पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसी को उनके बेटे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने अक्कासी की, एक पर खुदा हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं, मेरा दीन और ईमान, फरिश्ते जो मुझसे पूछें तुम्हारी ही जानी बिशारा करूं मैं, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। हजरात मोहतरम, हम उनके मानने वाले हैं। अब हजरात देखिए, खजूर की टहनियां जब दे दी गई, सहाबा बद्र में पहुंचे। तवज्जो रखिएगा सब लोग, खजूर की लकड़ियां लेकर पहुंचे। अब उधर काफिर 1000 हैं, उधर बकरियों का गोश्त भून के खाया जा रहा है, शराब पिया जा रहा है। इस्लाम की पहली जंग की बात कर रहा हूं मैं। देखिए कि इस्लाम और इल्मे दीन की अहमियत क्या है। अब वो खजूर, अब वो बकरियों का गोश्त खा रहे हैं कि आज मुसलमानों को मारेंगे। 1000 लोग हैं उधर, 1000 तलवारें हैं, 1000 घोड़े हैं, इधर 313 हैं, तलवार 2-3 टूटी हुई, कुछ भी नहीं है, पेट पीठ से लगे, इतने कमजोर नहीं वो नातवा। अब जब पहुंचे, अब जाते ही हुजूर ने अपना सर सजदे में रख दिया। कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मैं यही बताने के लिए मैंने इस टॉपिक का इंतखाब किया है कि हमारे अंदर से ये बातें निकल गई हैं कि जब कोई परेशानी आए तो मुसलमान को चाहिए कि सजदा करे। हुजूर ने सजदा किया, बद्र में रोने लगे। अबू बकर कहते हैं मैंने जितना हुजूर को बद्र में रोते देखा, मैंने हुजूर को इतना कभी नहीं रोया। इतना रोए थे हुजूर बद्र के मैदान में। आज हमने इस्लाम को बड़ी आसानी से ले लिया है। इमाम हुसैन ने अपना सर कटा के इस्लाम को बचाया है, अब्बास के बाजू कटे हैं, कासिम की जवानी लुटी है, ओनो मोहम्मद तड़पे हैं, तब इस्लाम मुसलमानों तुम तक पहुंचा है। हजरात सोचे, हजरत अमीर हमजा के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए हैं, हजरात हजरत खुबैब को फांसी पे चढ़ाया गया है, हजरत उस्मान को शहीद किया गया है, तब ये इस्लाम बचा है। मुसलमानों जरा सोचो तो, अपना ईमान तो बचाओ। हुजूर इतना रो रहे हैं, रो के कहते हैं या अल्लाह अगर ये 313 आज मिट जाएंगे तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला न होगा। मैंने बड़ी मेहनत से इनको जमा किया है, मैंने ताइफ में पत्थर खा के इनको जमा किया है, मेरे ऊपर ऊंट की ओछड़ी डाली गई, मुझ पर पत्थर बरसाए गए, मुझ पर कूड़ा डाला गया, मुझे सजदे की हालत में मेरी गर्दन को दबाया गया। या अल्लाह ये मेरी पूरी जिंदगी का सरमाया है, पूरी जिंदगी की कमाई है, ये अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये उस्मान पूरी जिंदगी की कमाई है, ये अली पूरी जिंदगी की कमाई है, ये अमीर हमजा पूरी जिंदगी की कमाई है, ये बिलाल पूरी जिंदगी की कमाई है। हुजूर कहते हैं या अल्लाह अगर ये आज मिट जाएंगे तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला न होगा। हुजूर रो रहे थे। हजरत अली कहते हैं अचानक एक हवा चली, और जब हवा चली उसके साथ खाक उड़ने लगी। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये हवा कैसी उड़ रही है? हुजूर फरमाते हैं अली परेशान मत हो, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को 500 फरिश्ते लेकर जमीन पर भेज दिया है। जरा बोलो सुभान अल्लाह, सारे लोग मिलके बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर कहते हैं अली परेशान मत हो, अल्लाह ने 500 फरिश्ते लेकर जिब्रील को जमीन पर भेज दिया है। अभी दूसरी तरफ हवा चली, धूल उड़ने लगी। अली कहते या रसूल अल्लाह ये कैसी हवा है? फरमाते अली परेशान मत हो, अब मेरा दूसरा वजीर मिकाइल 500 फरिश्ते लेकर जमीन पर उतर गया है। अल्लाह अकबर। अब जमीन के दोनों वजीर हजरत अबू बकर उमर हुजूर के साथ हैं, आसमान के दोनों वजीर जिब्रील और मिकाइल हुजूर के साथ हैं।
अब हुजूर कहते हैं अली अल्लाह की मदद आ गई है, अब हमला कर दो। अब उनके हाथ में खजूर की लकड़ियां थी, सहाबा इकराम काफिरों पर टूट पड़े, उनके हाथ में तलवार थी, इधर खजूर की लकड़ी थी। जब सहाबा इकराम ने हमला किया, अब किसी का हाथ कट रहा है, किसी का सर कट रहा है, किसी की गर्दन कट रही है। आधे घंटे के अंदर काफिर परेशान हो गए और मैदान छोड़ करके भाग गए। और हजरत जंगे बद्र में तारीख बताती है कि 70 काफिर मारे गए थे, जिनमें से 35 को सबने मिल के मारा था और 35 को अकेले मौला अली ने मारा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। 35 को सबने मिल के मारा और 35 को मौला अली ने अकेले मारा। अच्छा, ये कैसे पता चला कि इनको अली ने मारा, इनको हजरत अमीर हमजा ने मारा, इनको हजरत बिलाल ने मारा? तो मैं बताऊं, जब दूसरे साहबा मारते थे, जब तलवार चलाते थे तो इस तरह से मारते थे, इस तरह से मारते थे, गर्दन कट के गिर जाती थी। लेकिन जब मौला अली मारते थे तो इस तरह से मारते थे। मौला अली इस तरह से तलवार मारते थे, इंसान आधा कट के इधर गिरता था, आधा कट के उधर गिरता था। काट कर मरहब को बोली जुल्फ़िकार हैदरी, वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो। काट कर मरहब को बोली जुल्फ़िकार, वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए। और हजरत उस जंग में हजरत बिलाल भी थे। हजरत बिलाल के मुकाबले में उमैया आ गया, वही उमैया जिसने मक्के में हजरत बिलाल पर बड़े जुल्म किए थे, भारी भारी पत्थर रखता था। हजरत बिलाल की जुबान मुंह से आज बाहर आ जाती थी, रस्सियों में बांध कर शरीर बच्चों को देता। वो मक्के की रेतीली जमीन पर हजरत बिलाल को घसीटते थे और बिलाल के जिस्म पर रस्सी के निशान नुमाया हो जाते। उमैया कहता था बिलाल अब तो नबी का नाम लेना छोड़ दो, लेकिन बिलाल कहता था कि तुम नबी को छोड़ने की बात करते तो सुनो, तुम मुझ पे चाहे जितने जुल्म सितम कर लो, ये दुनिया के जुल्म सितम एक तरफ है, मेरे नबी की मोहब्बत एक तरफ है, मेरे नबी का इश्क एक तरफ है। अब हजरत बिलाल भी थे और वही आ गया मुकाबले में उमैया इब्ने खल्फ, जिसने हजरत बिलाल पर जुल्म किए थे। अब जब सामने हजरत बिलाल के आया ना, तो हजरत बिलाल ने उसे दौड़ाया। जब दौड़ाया, वो थोड़ा मोटा था, वो भागने लगा लेकिन भाग न सका। हजरत बिलाल ने पकड़ा और पकड़ के उसके एक घूंसा मारा। वो जमीन पर गिरकर हजरत बिलाल को यूं देखने लगा, कहता बिलाल तुम हो? बिलाल कहते हैं हाँ मैं हूं। का उमैया सुन ले, जो तूने मुझे मक्के में मारा था वो तूने मुझे मारा था, आज मैंने तुझे नहीं मारा है। आज इस्लाम का घूंसा कुफ्र के मुंह पे लग गया है। बिलाल कहते हैं आज मैंने तुझे नहीं मारा है, आज इस्लाम का घूंसा कुफ्र के मुंह पे लग गया। वो ये मजहब इस्लाम की ये वो अजीम जंग है। कितने लोग थे? 313। आज कितने लोग हैं? 313 नहीं हैं, 1000 भी नहीं, लाख भी नहीं, न जाने कितने मुसलमान हैं। उसके बाद परेशान हाल है कि नहीं? वो 313 थे, कामयाब थे, आज बेशुमार हैं, जलील हैं। वजह क्या है? आज हमारे दिल से अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत निकल गई, आज हमारे दिल से इल्म दीन की अजमत निकल गई। आज हमारे बच्चे पढ़ते हैं बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेजेस में। मैं हजरात लोग अगर उलमा कहते हैं कि उलमा इसके खिलाफ है, अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हैं, तो मैं आपको बताऊं मिंबर शरीफ से कोई आलिम इसके खिलाफ नहीं है कि आप अपने बच्चों को आलिम दीन जो इंग्लिश ना पढ़ाएं, कॉलेज ना पढ़ाएं, सब कुछ पढ़ाएं, लेकिन पहले उन्हें दीन की तालीम दें। जब उनके पास दीन की तालीम हो जाएगी तो आपका बेटा अगर डॉक्टर बन जाएगा तो वो हराम नहीं खाएगा। आपका बेटा अगर प्रोफेसर बन जाएगा तो घूस नहीं खाएगा, वो ब्याज नहीं खाएगा, क्योंकि दुनिया की सारी डिग्रियां एक तरफ हैं, मेरे नबी के गुलामी होने की डिग्री एक तरफ। हजरात
तो समझे मजहब इस्लाम की अजमत क्या है। आज ये हमारे दिलों से निकलती चली जा रही है। आज हमारे घर में बेपर्दगी राइज है। बेपर्दगी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। मैंने देखा है कि जिनके घर की औरतें कभी बेपर्दा नहीं होती है ना, वो भी शादियों में बेपर्दा हो जाती है, वो भी शादियों में बेपर्दा हो जाती हैं। ये माहौल ऐसा बन के रह गया है। मैं कहता हूं तुम इस्लाम की वो इज्जत हो, इस्लाम की वो शहजादी हो जिसको रसूल पाक ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई हैं, जिसको रसूलुल्लाह ने बड़ी अजमतें बख्शी हैं। तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं थी कि सरे बाजार उसको नीलाम किया जाए। ये हकीकत बात है। आज मुसलमानों की शादियों से एकदम रूहानियत खत्म हो गई, बेपर्दगी राइज है। बहुत जगह तो ये माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन डीजे और आर्केस्ट्रों पर शादियां हो रही हैं। ये माहौल बन गया है। और उसके बाद वही जब शादी होगी, जब बेटा अपनी बीवी के कहने पर चलेगा तो जाकर पीर साहब के दरवाजे के चक्कर लगाएंगे। वो पीर जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसकी नस्लों को नहीं पता है, सैयद बन के बैठा है। ऐसे पीर न जिनको एक वक्त की नमाजों का पता है, न शरीयत का पता है, न तरीकत का पता है। अब सुबह शाम लोग चक्कर लगाने पीर साहब पीर साहब। ऐसे लोग कभी माँ बाप के हाथ न चूमते हैं, बिस्तर पर उन्हें तड़पता छोड़ देते हैं, पीरों के वहां लाइन लगाते हैं। तुम जिंदगी भर पीरों के हाथ चूमो और अपने माँ बाप को बिस्तर पर अगर तुमने सिसकता छोड़ दिया है तो ये कोई मायने नहीं रखता है। ये पीर तो सब ऐसे ही पीर हैं। कायनात में सिर्फ एक ही पीर है, बाकी सब उसके मुरीद हैं। और वो पीर कौन है? जिसको बरेली के इमाम ने कहा था, तेरी चिड़िया है, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है या गौस, हजारों ताबई से तू फुजू है, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। पीर एक ही है, बस पीर बड़े पीर गौसे आजम हैं, बाकी सब मुरीद हैं उनके जितने हैं। सारे सिलसिले जाकर गौसे आजम की बारगाह में घुटने टेक देते हैं। वो सरकार गौसुल आजम की बारगाह है। हजरात, तो बहुत जरूरी है कि अपने घर का माहौल दुरुस्त करें, बेपर्दगी को खत्म करें। हजरात, जब शादियां इस तरह माहौल में होंगी तो अब पीर साहब के पास जाएंगे, हजरत ताबीज दे दो, मेरा लड़का पता नहीं क्या हो गया, शादी के बाद सुनता ही नहीं। मेरे पास खुद जो है बड़े लोग आते हैं, मुफ्ती साहब को ऐसा ताबीज दे दो, पता नहीं मेरे बेटे क्या हो गया, देख लो जी, शादी के बाद बिल्कुल बदल गया। सिर्फ बीवी 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 पीछे रही, बाप को भूल गया, माँ को भूल गया, लेकिन उनको पता नहीं है कि शादी किसके तरीके पर की, शादी किस माहौल में अपने बेटे और बेटियों की। जब शादियां डीजे की धुन पर हो तो घर में ऐसा ही माहौल राइज होगा। अगर तुम चाहते हो हमारे घर का माहौल अच्छा हो तो अपने किरदार को अच्छा बनाएं, अपने घर वालों के किरदार को अच्छा बनाएं, अपने बच्चों के किरदारों को अच्छा बनाएं, तब ये आपके घर का माहौल इंशाअल्लाह संवरता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, जरा इस्तिक़बाल के लिए खड़े हो जाएं हजरत, मसले के आला हजरत खड़े हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया किराम, फैज़ाने सादाते किराम, हजरत हाफिज़ो कारी ज़ाकिर इस्माइली साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इंतजार की घड़ियां खड़ी हो, सुकून के साथ बैठ जाएं माशाअल्लाह। हजरात बस आप बैठ जाएं, जहां पर बैठे थे वहीं बैठ जाएं, ताकि तकरीर में वहीं से चालू करूं, माहौल वो ना हो। जो जा रहा है उसे जाने न दें, उसे बिठाएं। बड़ी मेहनत से कुछ बातें हैं तो मैं चाहता हूं वो आप तक पहुंच। बैठ जाएं भाई, खामोश रहें, खामोश रहें। जाकिर भाई आ गए हैं माशाल्लाह, आप जाकिर भाई के चेहरे का दीदार करें और कुछ बातें सुन लें। बस थोड़ी देर जो वक्त मुझे दिया गया था मैं देख रहा हूँ, इंशाल्लाह उसके बाद खत्म कर दूं। भाई तवज्जो इधर रखें। जी जी माशाल्लाह। जाकिर भाई को इंशाल्लाह मेरे बात सुनेंगे जी जरूर इंशाल्लाह। जाकिर भाई पूरे हिंदुस्तान का सफर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्गों का बड़ा फैजान है जाकिर भाई के ऊपर, और बिलखुसूस सरकारे मसौली का खुसूसी फैजान है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शायर तो बड़े सारे हैं और ना मैं किसी से डरता हूँ, लेकिन जो खुलूस जाकिर भाई के अंदर है मैंने किसी के अंदर नहीं देखा। सुभान अल्लाह। बड़े लोगों के साथ सफर किया है, मैंने ये खुलूस नहीं पाया कहीं भी जो जाकिर भाई के अंदर है।
इसीलिए जो आजिज़ी करता है तो कुदरत का निजाम है कि वो आजिज़ी को उठा देता है, सुभान अल्लाह, बुलंद हो को बुलंद कर देता है। ये कुदरत का निजाम हक है। हजरात, तो मैं जो अर्ज कर रहा था वो बात ये है कि अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा करें, बेपर्दगी को खत्म करें। आज मैंने देखा है कि आप शादियों में देखो मर्दों औरत को ऐसे खल्त मल्त कर दिया जाता, पता ही नहीं चलता महरम गैर महरम। ये माहौल हो गया है। हजरात देखो, लड़के एक तरफ जमा होते हैं, शादियों में खाना खिला रहे हैं, मर्द भी खा रहे हैं, औरतें भी खा रही हैं। मैंने कितनी जगह ऐसे देखा है कि मर्द जिधर खाना खिला रहे हैं एक नौजवान का पता नहीं, ये हकीकत है, और औरतें जिधर खा रही हैं तो लाइन लगा के खिला रहे हैं खाना। जी जी, ये नौजवानों का हाल हो गया। ये माहौल ऐसा है, तुम्हें पता नहीं है, तुम किसी के बहनों को अगर देख रहे हो, तुम्हारी बहनों को कोई और देखेगा। ये कर्ज है, कर्ज। और अपनी बहनों से कहता हूं, तुम बेपर्दगी के साथ न जाया करो। तुम्हारी ये इज्जत थोड़ी थी कि तुमने अपनी इज्जत को सरे बाजार नीलाम कर दिया। आज मुसलमान की कितनी बेटियां मोबाइलों पर मुजरा करती हैं, अपनी तस्वीरें डालती हैं, अपने फोटो डालती हैं, हजरात सड़कों पर बेपर्दगी के साथ घूमती हैं। मैं कहती हूँ तुम रसूलुल्लाह की उम्मत की शहजादी हो, तुम्हारी इज्जतें ये न थी कि तुम उन्हें सरे बाजार नीलाम करती। तुम रसूल हजरत फातिमा के पर्दे को तुम तार तार करती, तुम हजरत सकीना के पर्दे को तार तार करती। तुम्हारी ये इज्जत, तो तुम्हारा ये वकार न था। तुम करबला की तालीम भूल गई। करबला के मैदान में जब जालिमों ने इस्लाम की शहजादियों की चादरें छीन ली थी तो कहा गया था अब पर्दा कैसे किया जाएगा। तो हजरत ज़ैनब ने कहा था अल्लाह ने तुमको लंबे बाल किस दिन के लिए दिए हैं, अपने बालों को आगे करके पर्दा करके बता दो। यार तुम करबला वाले हो, तुम हुसैन वाले हो, तुम हसन वाले हो, अपने घर में पर्दा पैदा करो। हजरात जब तुम बचपन से अपनी बेटी को पर्दा दोगे, इस्लाम का पर्दा बताओगे, हजरत फातिमा का किरदार बताओगे, इसलिए कि अगर माँ शरीफ होती है तभी बेटी शरीफ होती है, अगर माँ परहेजगार होती है तभी बेटी परहेजगार होती है। मैं कहता हूँ अगर तुमने अपनी बेटियों की घुट्टियों में हजरत फातिमा का किरदार डाल दिया तो जब उसका निकाह होगा तो अगर उसकी कोख से हुसैन नहीं तो गुलाम हुसैन जरूर पैदा होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन का गुलाम जरूर पैदा होगा। इसलिए कि जब माँ शरीफ हो तभी बेटा शरीफ होता है, जब माँ आशिका होती है तभी तो बेटा बरेली का आला हजरत होता है, जब माँ सैयदा होती है तभी तो बेटा गौसे आजम होता है, और जब माँ सैयदा फातिमा होती है तभी तो बेटा हुसैन आजम होता है। यह तालीम अपने अंदर पैदा करें। हुजूर ने फरमाया अपने बच्चों को 3 बातें सिखाएं। साहबा ने पूछा कौन बातें? हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले उन्हें अपने नबी की मोहब्बत सिखाएं, फिर फरमाया उन्हें अपने नबी के अहले बैत की मोहब्बत सिखाएं, फिर फरमाया उन्हें कुरान पढ़ना सिखाएं। ये 3 बातें हैं, अपने बच्चों के दिलों में आप डाल दें तो आपका बच्चा जिस रास्ते से गुजर के जाएगा लोग कहेंगे ये देखो नबी का गुलाम जा रहा है, ये नबी का आशिक जा रहा है। लेकिन आज ये माहौल खत्म। पहले के बेटे और बच्चियां माँ ऐसी होती थी कि जब बेटा रोता था ना तो उन्हें सहाबियों के किस्से सुनाती थी, सहाबियों का इश्क रसूल। आज छोटा सा बच्चा अगर रोने लगता है तो माँ क्या करती है, जाती है मोबाइल और मोबाइल खोलती है और उसे गाना लगा के दे देती है। और बेटा जो है छोटा सा है वो गाना लेकर के वो मोबाइल लेकर के देख रहा है, माँ काम करने लगती है। ये माहौल है। और पहले की माएँ क्या होती थी, जब बच्चे रोते थे ना तो उन्हें अपने नबी की मोहब्बत बताती। यही वजह है कि आज से कुछ साल पहले कुछ बच्चे पढ़ के फारिग हुए, छोटे बच्चे, तो मास्टर ने पूछा बेटा क्या बनोगे? एक ने कहा मास्टर साहब जो बनूंगा वो बना दोगे? कहा हाँ। एक ने कहा मास्टर साहब मुझे बड़े होके डॉक्टर बनना है। तो कहा बेटा मैं तुझे बना दूंगा। एक से पूछा तू क्या बनेगा? उसने कहा मास्टर साहब बना दोगे? कहा हाँ। कहा मास्टर साहब मुझे बड़े होके प्रोफेसर बनना है। मास्टर ने कहा बेटा बना दूंगा। एक से पूछा तू क्या बनेगा? एक ने कहा मुझे वकील बनना है। मास्टर ने कहा बेटा तुझे भी बना दूंगा। अब उसमें एक छोटा और बच्चा था। मास्टर ने पूछा बेटा तू क्या बनेगा? वो कहता मास्टर साहब मुझे बना देंगे? कहा हाँ। कहा मास्टर साहब मुझे सहाबी रसूल बना दीजिए। कह रहे सुभान अल्लाह, सहाबी रसूल बना दीजिए। मास्टर ने कहा बेटा तू सहाबी रसूल नहीं बन सकता, क्योंकि सहाबी उसको कहते हैं जिसने ईमान की हालत में
हुजूर को देखा हो और ईमान की हालत में ही दुनिया से गया हो, उसे साहबी कहते हैं। लेकिन बेटा तेरे दिल में इतनी साहबियों की मोहब्बत कैसे पैदा हो गई बचपन से? तो लड़के ने कहा मास्टर साहब, जब मैं बहुत छोटा था ना तो मेरी माँ मुझे गाने नहीं सुनाती थी, मेरी माँ मुझे लोरियां नहीं सुनाती थी, मेरी माँ मुझे झूठी कहानी नहीं सुनाती थी, माँ मुझे साहबियों का इश्क रसूल बताती थी, साहबियों का इश्क रसूल सुनाती थी। तो मास्टर ने कहा बेटा अब तू साहबी तो नहीं बन सकता है, लेकिन बड़े होने के बाद आदमी बहुत बड़ा बनेगा। तो वही बेटा जब बड़ा होता है पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन होता है। आज दुनिया उसी को डॉक्टर इकबाल कहती है। वही डॉक्टर इकबाल जिन्होंने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे बासा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी अपने नबी से मोहब्बत करें। लोग दुनियावी मोहब्बत के पीछे पागल हैं। मैं कहता हूं यार उसको क्यों अपना महबूब नहीं बना लेते हो जो अल्लाह का भी महबूब है। हुजूर से मोहब्बत करो तो सब कुछ आ जाएगा। हुजूर की जात में पूरा इस्लाम है। हुजूर को अगर छोड़ दिया तो सब कुछ छोड़ दिया। उस हुजूर से बड़ा आइडियल हमारे पास कोई नहीं। हुजूर को अपना आइडियल बनाएं, हुजूर की उसवाए हसना पर अमल करें, तभी कामयाबी है। लेकिन हुजूर लोग दुनिया के हुस्न के पीछे भागते हैं, दुनिया के हुस्न के पीछे पागल हो गए हैं। वो मजाजी हुस्न जो चंद दिनों के बाद खत्म हो जाना है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हजरत बाबा फरीद का नाम आपने सुना है कि नहीं? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बहुत बड़े वली हैं। ये इतने बड़े वली हैं कि सबसे पहले मुरीद होने गए थे सरकार गरीब नवाज के वहां। और जब गए ना तो गरीब नवाज टेक लगा के दीवार में बैठे थे। अच्छा, जब उन्होंने देखा कि ये टेक लगा के बैठे हैं तो मुरीद होने गए थे, कहा यार ये कैसे पी रही है, तो टेक लगा के बैठे हैं। लेकिन अंदर अपने दिल में सोचा, कहा नहीं। लेकिन जब अंदर गए कहा हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। गरीब नवाज ने फरमाया मुझसे मुरीद होके क्या करोगे, मैं तो टेक लगा के बैठा हूँ, मैं तो टेक लगा के बैठा हूँ। तो कहा कि मैं कहा हुजूर कर ले मुरीद। कहा आपका हिस्सा मेरे पास नहीं है, आपका हिस्सा महबूब इलाही के पास है, निजामुद्दीन औलिया के पास है। अच्छा, वहां जब गए तो वहां बिल्कुल नौजवान पीर थे, दाढ़ी बिल्कुल काली थी। अब दिल में सोचता यार वहां टेक लगा के बैठे थे, यहाँ इनकी दाढ़ी काली, उनसे मेरे बाल सफेद हैं, इनके काले, मैं कैसे पीर हैं ये। दिल में सोचा। लेकिन अंदर गए कहा हुजूर मुरीद कर लो। तो उन्होंने कहा मुझसे मुरीद हो के क्या करोगे, मेरी दाढ़ी तो अभी काली है। कहा हुजूर मुस्ताकी माफ फरमाए। कहा अच्छा रुको वहीं पर। सरकार निजामुद्दीन औलिया ने अपने चेहरे पर हाथ आप फेरते हैं, दाढ़ी सफेद हो गई। फरमाया आओ अब तो हो जाओ मुरीद। अल्लाह, अब तो हो जाओ मुरीद। ये बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हैं, बहुत बड़ी जात का नाम बाबा फरीद है। इनकी बारगाह में एक खादिमा थी, बड़ी खूबसूरत काम करती थी। एक खादिम भी इनकी बारगाह में था। अच्छा, उस खादिम का दिल उनके खादिमा पे आ गया। अच्छा, वो पागल बिल्कुल मोहब्बत में हो गया। जैसे आज कुछ लोग मोहब्बत में पागल हो जाते हैं कि अगर कहीं शादी करना है ना तो माँ बाप नाराज हों, राजी हों, कोई मतलब नहीं, हमें तो शादी उससे ही करना है। वैसे वो पागल हो गया मोहब्बत में। अच्छा, वो कुछ दिन काम पे नहीं आया। बाबा फरीद ने पूछा भाई वो दिख नहीं रहा, वो कहाँ है? लोगों ने कहा हुजूर वो तो मोहब्बत में बीमार हो गया है, वो मोहब्बत का शिकार हो गया। कहा बात क्या है? कहा अपने घर में जो खादिमा काम करती है ना वो उसकी मोहब्बत में पागल हो गया है। कहा अच्छा उसको बुलाया जाए। बाबा फरीद ने खादिम को बुलाया। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर मुझे मोहब्बत हो गई है। कहा किससे मोहब्बत हो गई है? कहा ये घर में खादिमा काम करती है। कहा अच्छा उससे मोहब्बत हो गई? कहा हाँ हुजूर। कहा परेशान मत हो, मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा। कहा अच्छा। कहा हाँ। अब वो उनके हाथ भी चूमते। कहा इससे बड़ा पीर तो मुझे कभी मिला ही नहीं, इनसे अच्छा पीर तो कभी मिलेगा ही नहीं। कहा जा एक हफ्ते के बाद आना, तेरी शादी करवा दूंगा। अब वो चला गया। अब सुबह भी उसकी जो है बड़े इंतजार में गुजरती है, क्योंकि इंतजारों के लम्हे बड़े शाख गुजरा करते हैं। अब वो सुबह भी उसकी जो है तड़प के गुजरती है, शाम भी उसकी तड़प के गुजरती है। वो सुबह भी तड़प रहा है, शाम भी तड़प रहा है। जब एक हफ्ता पूरा हुआ तो वो साहब दूल्हा बने। दूल्हा बन के बाबा फरीद की बारगाह में चलते हैं। अब बाबा फरीद ने इधर पता नहीं कौन थी उसको दवाई खिला दी कि अब उसके जुलाब शुरू हो जाता है। उस लड़की को दस्त पर दस्त
सुस्ताने लगते हैं, यानी वो बिल्कुल कमजोर हो गए। वो दूल्हा बन के जब गए ने कहा मेरी बीवी को लाया जाए। बाबा फरीद ने कहा जाओ इसकी बेटी को लाया जाए। अब जब हजरात 4 औरतें गईं, उस लड़की के एक हाथ को 2 लड़कियां इधर पकड़ती हैं, 2 औरतें उधर पकड़ती हैं और कंधे पकड़ के लाती हैं। वो बिल्कुल कमजोर थी, उसका चेहरा बिल्कुल धंस गया था, हड्डियां नजर आ रही थी। जब उसने देखा कहा ये मेरी बीवी थोड़ी है, तो बाबा फरीद ने कहा ये तेरी ही बीवी है। कहा नहीं नहीं ये मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी तो बड़ी हसीन थी, मेरी बीवी तो बड़ी खूबसूरत थी। कहा नहीं नहीं ये मेरी बीवी नहीं है, ये तो बिल्कुल कमजोर हो गई है, इसका हुस्न कहाँ है, ये उसके लबो रुखसार नहीं है, ये उसकी पेशानी नहीं है, ये उसकी भवें नहीं है। वो कहाँ चली गई? इधर बहस हो रही थी कि उसी मजमे के अंदर उस लड़की का बाप आ गया। जब वो बाप आया ना, अपनी बेटी को देखा तो चीख भर के रोया और दौड़कर अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। कहता बेटी ये तेरा हाल कैसे हो गया, ये तेरी कैफियत कैसे बन गई? बाबा फरीद ने कहा देख ले, मोहब्बत वो नहीं थी कि हुस्न के खत्म होते ही मोहब्बत खत्म हो गई। मोहब्बत तो ये है कि बाप ने अपनी बेटी को एक नजर में पहचान लिया है, एक नजर में पहचान लिया है। तभी नौजवानों से कहता हूँ तुम किसके पीछे भागते हो? ये चंद दिन की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, ये मोहब्बत छोड़ दो। और नौजवानों पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दो कि हम अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, हम अपना महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हम अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, हम अपना महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। ये मिजाज बनाएं, हुजूर की मोहब्बत उन बच्चों के बचपन से दिल में डालें। आला हजरत ने फरमाया है कि अपने बच्चों के दिलों में अगर शुरू से हुजूर की मोहब्बत डाल दोगे ना, तो बड़े होने के बाद उन्हें समझाना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा। हुजूर की मोहब्बत डालो, हुजूर का चेहरा कैसा था यार। जो हुजूर का गुलाम हो जाएगा तो फिर किसी का गुलाम क्यों होगा? हुजूर इतने खूबसूरत। एक हदीस शरीफ पढ़ता हूँ, बुजुर्गों का एक कौल मैंने ये भी नोट किया है, इमाम गजाली का। फरमाते हैं कि महफिल में हुजूर के हुस्न की बातें कर लिया करो, अल्लाह इससे दिलों में ताकतें पैदा कर देता है, अल्लाह इससे चेहरे का हुस्न बढ़ा देता है, इससे अल्लाह चेहरे महफिल का हुस्न बढ़ा देता है। तो कहते हैं कि हुजूर ने एक मर्तबा काली चादर शरीफ ओढ़ ली और काली चादर ओढ़ के फरमाया आयशा बताओ तो मैं काली चादर में कैसा लग रहा हूँ? सोचो यार, अगर हुस्न खुद नाज उठाने पे आ जाए तो आलम क्या होगा। हुजूर कहते हैं आयशा बताओ तो मैं काली चादर में कैसा लग रहा हूँ? हजरत अम्मी आयशा कहती हैं या रसूल अल्लाह, कोई अल्फाज ही नहीं बने हैं कि कमा हक़हू आपकी तारीफ बयान की जा सके, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ इस काली चादर में आपका चेहरा ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है काली बदली से चांद निकल आया हो, काली बदली से चांद निकल आया हो। क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, क्यों दीद के मुश्ताक न हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। माशाल्लाह बहुत। ये मोहब्बत डालें, अगर ये मोहब्बत होगी ना हजरात तो आपका बच्चा बड़े होने के बाद इंशाल्लाह, क्योंकि जब कोई हुजूर का गुलाम बन जाता है तो उसे सब कुछ मिल ही जाता है, सब कुछ मिल जाता है। हुजूर के हुस्न की बात है। एक रिवायत और पढ़ता हूँ, साहबा इकराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, जब बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ क्यों पैदा होता है? ये सवाल आपके भी ज़हन में होगा, है कि नहीं भाई, कि बच्चा जब पैदा होता है तो रोता हुआ क्यों? मिशकात शरीफ की हदीस है कि उसके साथ एक हमजाद पैदा होता है जो बच्चे की पसलियों को दबाता है, जिससे बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाल्लाह, अब यकीन मानो जो आपके इंतजार कुछ बचा भी था वो मुकम्मल हो चुका है। अब हजरात आप नजरों से देख सकते हैं वो शख्सियत तशरीफ ला चुकी है, इसको लोग अहमदुल फत्ताह के नाम से जानते पहचानते हैं। हजरात तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, बच्चा रोता हुआ क्यों पैदा होता है? भाई तवज्जो उधर करो, वो लोग बातें कर रहे हैं। कमेटी वालों आप लोग बैठ के सुनिए, ये थोड़ा सा वो करिए, है ना, थोड़ा सा लोग आपको देखने लगते हैं तो मजमा डिस्टर्ब हो जाता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सहाबा इकराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, बच्चा रोता हुआ क्यों पैदा होता है? ये सवाल आपके भी जहन में होगा इरफान भाई कि बच्चा रोता हुआ क्यों? तो एक तो हदीस शरीफ ये कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, और कैद खाने में कोई जाएगा तो हंसता हुआ थोड़ी जाएगा, रोता हुआ ही जाएगा।
तो साहबा ने फरमाया उसके साथ हमजाद पैदा होता है। इसी तरह से जब मौला अली पैदा हुए थे तो मौला अली की आंखें बंद, न हाथ हरकत में न पैर हरकत में। माँ बाप डर गए कहीं बच्चा मरा हुआ तो नहीं पैदा हुआ। तो हुजूर को दावत दी गई, हुजूर आए और हुजूर ने मौला अली को अपने हाथों में लिया और लेने के बाद हुजूर ने अपना हाथ मौला अली के चेहरे पर फेरा। मौला अली ने आंखें खोल दी। जब दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं कोई बाप का चेहरा देखता है, कोई पहले माँ का चेहरा देखता है, कोई डॉक्टर और नर्स का चेहरा देखता है, लेकिन कायनात में वाहिद अली की जात ऐसी है जो पैदा होते ही मदीने वाले मुस्तफा का चेहरा देखते हैं। हुजूर का चेहरा देखा मौला अली ने, तो इसीलिए मौला अली को पहला गुस्ल दिया था नबी ने और नबी को आखिरी गुस्ल दिया था अली ने। ये मौला अली की भी जात है। इन्हीं अली को हुजूर ने उठाया था काबे के अंदर अपनी जो है कांधों पे, फरमाया था अली पैदाइश तुम्हारी है तो जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, जो ऊपर वाले बुत हैं इन्हें उतार कर नीचे फेंक दो। तो अली कहते या रसूल अल्लाह ये तो ऊपर रखे हैं, अली इनको कैसे उतार सकता है। हुजूर ने फरमाया अली मेरे कांधे पे चढ़ जाओ और इन्हें उतार कर नीचे फेंक दो। अली कहते या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि कदम अली का हो और कांधा नबी का हो, ऐसा कैसे हो सकता है या रसूल अल्लाह। ऐसा हो जाए कि कदम नबी का हो और कांधा अली का हो, ऐसा हो जाए तो अली के ईमान की मेराज हो जाएगी। हुजूर ने फरमाया अली मैं सिर्फ इंसान ही थोड़ी हूँ, मैं नबी भी तो हूँ, मैं रसूल भी तो हूँ। तुम बारे नबूवत कैसे बर्दाश्त करोगे, बारे रिसालत कैसे बर्दाश्त करोगे। उसके बाद उसी कशमकश के आलम में हुजूर ने मौला अली को कांधे पर उठा दिया। नीचे से किसी ने पूछा अली नबी के कांधे पे कैसा लग रहा है। फरमाया मत पूछो कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है अर्श की बुलंदियां मेरे कदम के नीचे हों। और दूसरी रिवायत में यूं मौजूद है कि मैं अर्श के सुतून को खींच कर नीचे कर दूं, यानी कि मैं इतना ऊपर पहुंच गया हूं। अच्छा यहाँ पर एक बात आप गौर करने की है, अगर क्या नबी चाहते तो उनको उतार कर नीचे नहीं फेंक देते, नबी ने अली को क्यों उठाया था। तो इसमें एक बात मख्फी है, एक बात इसमें मुस्ततिर और पोशीदा है। नबी ने अली को क्यों उठाया, ये दुनिया को बताना था कि जो मेरा नबी अगर डूबे इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज पलटा है। मेरा नबी अगर इशारा कर दे तो चांद अपने सीने को चाक कर दे। मेरा नबी अगर इशारा कर दे तो पेड़ खिंचे हुए कदमों में चले आए। अगर नबी चाहते तो बुतों को उतार कर नीचे फेंक देते, लेकिन नहीं, अली को उठाना था और दुनिया वालों को बताना था। अब यहीं से इतिहास बन जाता है गिराने का और उठाने का। मौला अली ने मौला अली को उठा दिया, अब यहीं से इतिहास बनता है गिराने का और उठाने का। जिसे नबी ने गिरा दिया उसे कोई उठा नहीं सकता, जिसे नबी ने गिरा दिया उसे कोई उठा नहीं सकता है, जिसे नबी ने उठा दिया उसे कोई गिरा नहीं सकता है। अली को उठा दिया उन्हें कोई गिरा नहीं सकता है। हजरत और अबू जहल को गिरा दिया उन्हें कोई उठा नहीं सकता है। और आसान कर देता हूं, करबला के मैदान में यजीदियों को गिरा दिया उन्हें कोई उठा नहीं सकता है। हुसैन आजम को उठा दिया और उन्हें कोई गिरा नहीं सकता है। और आसान कर देता हूं, राजा पृथ्वीराज चौहान को गिरा दिया उन्हें कोई उठा ना सका। गरीब नवाज को उठा दिया उन्हें कोई गिरा ना सका। और आसान कर देता हूं, अशर्रो पेलवी थानवी को गिरा दिया उन्हें कोई उठा नहीं सकता। बरेली के आला हजरत को उठा दिया उन्हें कोई गिरा नहीं सकता। अगर नबी चाहते तो बुतों को उतार कर नीचे फेंक देते, लेकिन अली को उठाना था और दुनिया वालों को बताना था, ऐ दुनिया वालों मैंने अली को उठा दिया है, अब इन्हें कोई गिराना चाहे तो गिरा नहीं सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बांसा का चुपचाप मुसलमान। वाह वाह वाह, नबी ने उठा दिया, वही अली है। आंखें बंद थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, या रसूल या अली या अली या गौस। माशाल्लाह आप देख सकते हैं मेरे रसूल पाक पर तमाम तर उलमाए कराम जो हमारे मेहमान आए हुए हैं सबकी गुलपोशी हो रही है। आप हज़रात आप इनके चेहरों की ज़ियारत करते रहे और अपने नामा अमाल की जंजीर को बावज़न करते रहे। माशाल्लाह। तो वही मौला अली, आंखें बंद थी, हुजूर ने हाथ फेरा आंखें खोल दी। कहते सुभान अल्लाह। आंखें मौला अली ने खोल दी
तो वही साहबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, जब बच्चा दुनिया में आता है तो रोता हुआ क्यों? तो हुजूर ने फरमाया था, उसके साथ शैतान यानी हमजाद पैदा होता है, जो बच्चे की पसलियों को दबाता है, जिसके दर्द से वो रोता हुआ पैदा होता है। तो साहबा ने अपनी हिम्मतो, जुरतो, जसारत को आखिरी दर्जा देते हुए पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वो हमजाद आपके साथ भी पैदा हुआ था? तो मेरे नबी ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी पैदा हुआ था। तो साहबा इकराम अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, क्या उसने आपकी भी पसलियों को दबाया था? हुजूर ने फरमाया, वो मेरी पसलियों को कैसे दबाता? वो जब पैदा हुआ ना तो मेरे चेहरे को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, और मेरे चेहरे में गुम हो गया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। आला हजरत फरमाते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ये मेरे नबी का हुस्न है जो मुकम्मल है। दुनिया के सारे हुस्न फानी हैं, खत्म हो जाने हैं। मुस्तफ़ा का हुस्न कल भी बाकी था, मुस्तफ़ा का हुस्न आज भी बाकी है। हजरत यूसुफ बड़े हसीनो जमील थे, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न आपको पता है कौन था? उनको हुस्ने सबाहत दिया गया था। मेरे नबी खुद कहते हैं, अल्लाह ने यूसुफ को हुस्ने सबाहत अता किया है और मुझे हुस्ने मलाहत अता किया है। हुस्ने सबाहत वो होता है जिस पर नजर टिक न सके। जैसे ये लाइट है, ये लाइट हुस्ने सबाहत है, आप इसे देखेंगे आपकी नजर नहीं टिकेगी। सूरज हुस्ने सबाहत है, आप देखेंगे तो नजर नहीं टिकेगी। और हुस्ने मलाहत वो होता है कि जब नजर एक बार टिक जाए तो हटने का नाम न ले। मेरा इमाम कहता है, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है, वो मली है दिलारा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। तो हजरात, हुजूर से जाते जाते बस आखिरी बात, हुजूर से मोहब्बत करें, मजहब इस्लाम की अजमतों को अपने दिलों में समेटें। अगर आज आप बेदार नहीं हुए तो लोग आपके खिलाफ बोलेंगे, कोई कुरान के खिलाफ बोलेगा, कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा, लेकिन जब मुसलमान बोलेगा तो कोई नहीं बोल सकता है। हालांकि जो इस्लामो सुन्नियत को मिटाने की बात करते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं, ये सब मक्कार लोग हैं, ये सब झूठे लोग हैं। इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता है, न इस्लाम का कोई बाल बेका कर सकता है। अगर इस्लाम मिटने वाली चीज होती तो ये करबला में मिट गया होता, जब 22,000 ने 72 पे जुल्म किया था। लेकिन नतीजा क्या निकला कि 22,000 का नामो निशान मिट गया और 72 का खेमा जहां पर लगा था वही लगा हुआ। 72 का खेमा जहां पर लगा हुआ था वही तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, फकत इशारे में सबकी निजात हो के रही। तो हुजूर से मोहब्बत करें, अपने नस्लों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत डालें, इस्लाम की मोहब्बत डालें, दीन की तालीम का जज्बा पैदा करें हजरात, ताकि आपके बेटे हजरात रसूल पाक के गुलाम बन के तैयार हों। मजहब इस्लाम से वो भी मोहब्बत करें, आपको समझाना न पड़े, आपको इधर उधर जाना न पड़े। ऐसा कौन सा गुनाह है जो मुसलमान नहीं करता है? शराब के अड्डे मुसलमानों से आबाद हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं। हुजूर फरमाते हैं, जो शराब एक मर्तबा पी लेता है ना तो 40 दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। जो शराब एक मर्तबा पीता है, खुदारा शराब से अपने आप को बचाएं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने जो इसकी सजा मुकर्रर फरमाई है वो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती है। आज कितना ऐसा मुसलमान है जो शराबों में डूबा हुआ है। गैर मुस्लिम इतना शराब नहीं पीते हैं जो हमारी कौम का नौजवान शराब पीता है। खुदारा ऐसे अजाब से अपने आप को बचाएं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि जिसने जिंदगी में एक मर्तबा शराब पी हो, सिर्फ एक घूंट शराब पिया हो, ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि जब मुर्दे को कब्र में दफन किया जाएगा, यानी जो शराब पीता था और उसने तौबा न की हो, तो अगर जब उसको दफन किया जाएगा लोग मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ कर देते हैं। कहते हैं जो शराब का आदी था और तौबा न की वो मर गया तो उसका चेहरा किबले की तरफ से फेर दिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं अगर मेरी बात पे यकीन न हो तो किसी शराबी को कब्र में डालो और मुझे कब्र में बंद करो और जाकर उसकी कब्र खोद के देख लो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं अगर मेरी बात सच न हुई तो इस अब्दुल्ला इब्ने मसूद को फांसी पे चढ़ा देना।
कि शराबी का चेहरा किबले की तरफ से उसका मुंह फेर दिया जाता है। जो शराब का आदी होता है, हुजूर फरमाते हैं जिसने एक घूंट पिया होना क़यामत में इतना प्यासा होगा ना, अल अतश की आवाज लगाएगा, उसे जहन्नम का पानी नहीं दिया जाएगा, बल्कि जहन्नम के बड़े बड़े बिच्छू जो है ऊंटों के कद के बराबर हैं, उनका निकला हुआ जहर शराबी को दिया जाएगा। शराबी से कहेगा पियो, जब वो खौलता हुआ जहर पिएगा तो उसके होंठ जो ऊपर का होंठ बढ़ के सर से मिल जाएगा, नीचे का होंठ फैलकर उसकी नाभ से मिल जाएगा, यानी वो तड़पेगा। मुसलमानों, मुस्तफा के लिए शराब से तौबा कर लो, अज़ाब से तौबा कर लो। ये जिंदगी चंद दिन की है, ठोकर मार दो शराब को, अपने नबी के लिए शराब को छोड़ दो। अगर तुमने आज इस महफिल में अगर तू कोई ये काम करता है और बैठ करके अगर तौबा कर लेगा तो अल्लाह की इज्जत की कसम मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, क़यामत के मैदान में जब नफसी नफसी का आलम होगा, प्यास का आलम होगा, जब उसे पानी नहीं मिलेगा, जो नबी के लिए शराब को छोड़ेगा, मेरे नबी उसके लिए हौज़े कौसर का जाम लेकर चले आए। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मुसलमानों, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आपके मेहमान शोरा मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है, इसीलिए कुछ ऐसी बातें हैं जो रह गई हैं, लेकिन फिर कभी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अरे नहीं, वक्त काफी हो गया है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात मैं कर देता हूँ, आपने कही है माशाअल्लाह, और अच्छी बात है। मज़हब इस्लाम की मोहब्बत और जज्बा जो है ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया कि शुरू में बताया था, अगर तालीम नहीं है, इंसान 2 दिन खाना ना खाए तो जिंदा रह सकता है, 2 दिन पानी ना पिए तो जिंदा रहेगा, बीपी का मामला होगा लेकिन जिंदा रहेगा। लेकिन अगर तालीम उसे छीन ली गई तो जिंदा तो रहेगा, लेकिन समझ लिए कि मुर्दे के मानिंद वो रहेगा, यानी इल्म के बगैर कोई इज्जत नहीं, कोई उसका वकार ही नहीं। तो मजहब इस्लाम से जब तक अपने आप को आप नहीं जोड़ेंगे, कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप हुजूर के हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सर बांधा जाएगा। क्या वो चंद मुसलमान कैसे काफिर थे, मोहम्मद साहब आखिरी बात करता हूँ, वो चंद मुसलमान थे और वो वक्त जो था दरियाए दजला का, तवज्जो से आखिरी बात है, अगर आप सुन लेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हजरत मोहतरम दरियाए दजला पर खड़े हुए सहाबी थे और दरिया के उस पार काफिर थे। वो कह रहे थे अब मुसलमान इधर कैसे आएंगे, बीच में दरियाए दजला है। वो मजाक उड़ा रहे थे काफिर। उधर एक सहाबी थे जिनका नाम हजरत साद इब्ने अबी वक्कास है। ये वो साहबी मुबशरा के मेरे इमाम ने कहा था, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। उसी में ये मुबारक नाम भी शामिल है, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं, उधर काफिर मजाक कर रहे थे कि उधर मुसलमान कैसे आएंगे, बीच में दरिया दजला का पानी उबाल मार रहा है, उसका तलातुम लहरों पर है, उसकी मौजें जो है बड़ी तेजी के साथ भंवर में हैं। अब उधर काफिर कह रहे हैं मुसलमान अब इधर आओ ना, अब कैसे आओगे? हजरत साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं, या अल्लाह अगर आज मेरे गुनाह ज्यादा हैं तो मेरा घोड़ा पानी में डूब जाएगा, और अगर मेरी नेकियां ज्यादा हैं तो मेरा घोड़ा डूबेगा नहीं बल्कि पानी की सतह पर दौड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं कि मैंने या रसूल अल्लाह का नारा लगाया और लगाने के बाद मैंने पानी की सतह में घोड़ा दौड़ा दिया। साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं, साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं, मैंने एक घोड़ा दौड़ाया, मैंने दो दौड़ाए, मैंने 3 4 5 7 घोड़े दौड़ाए। साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं, मैंने दरियाए दजला पे 7 घोड़े दौड़ाए और लोगों ने देखा कि जब मैंने घोड़े दौड़ाए थे तो पानी में हमारे घोड़े डूब नहीं रहे थे बल्कि दौड़ रहे थे, पानी की सतह पर दौड़ रहे थे। जिन लोगों ने देखा उनके पित्ते
तपते पानी हो गए, वो लर्जा बरंदाम हो गए। ये कैसे मुसलमान हैं जिनकी खुशकी पर, जिनकी हुकूमत खुशकी पर नहीं बल्कि दरिया की लहरों पर भी है, दरिया की तुग़यानी पर है। मैं कहता हूँ ये कैसे मुसलमान थे कि दरिया अपनी छाती पर रास्ता दे रहा है, शेर उनका रहनुमा आप बन के आगे आगे चल रहा है। साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं मेरा प्याला दरिया में गिर गया, मैंने कहा है दरिया नबी के गुलाम का प्याला वापस कर दे, तो दरिया ने मेरा प्याला वापस कर दिया और उधर चले गए। मैं कहता हूँ ये कैसे मुसलमान थे जिनकी हुकूमत दरिया, जिनकी हुकूमत खुशकी पर नहीं बल्कि दरिया की लहरों पर थी। आज का मुसलमान कहता है हुकूमत बड़ी खराब है, लोग कहते हैं सरकार बड़ी खराब है, हुकूमत को बदल दिया जाए। लोग कहते हैं ये जुल्म करता है, वो जुल्म करता है, हुकूमत को बदल दिया जाए, हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए। लेकिन मैं सरकार पासा के दयार से एक जुमला देना चाहता हूं, अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लीजिए। ऐ नौजवानों, हुकूमत और गवर्नमेंट बदलने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आज का मुसलमान अपने आप को बदल देगा तो अल्लाह निज़ामे कायनात बदल देगा, अल्लाह निज़ामे दुनिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। अगर मुसलमान अपने आप को बदलेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह निज़ामे कायनात बदल देगा। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। कम से कम थोड़ा सा वो मोहब्बत पैदा करें। हम डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर, वकील, कुछ भी हों, लेकिन अपनी सोच इस्लामी बनाएं ताकि लाशऊरी तौर पर भी इस्लाम की बातें हमारे कानों में आती रहें। जब ये जज्बा, ये मोहब्बत पैदा हो जाएगी, अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाएंगे। लोग कहते हैं मदरसे में क्यों भेजें, लेकिन उनको नहीं पता इसी मदरसे से आला हजरत भी निकले हैं, इसी मदरसे से मुफ्ती आजम भी बने हैं, सारे वली इसी मदरसे से निकले हैं। किसी जाहिल को अल्लाह विलायत देता ही नहीं, किसी को भी अल्लाह बगैर इल्म के विलायत मुहाल है, इल्म के बगैर उसको विलायत नहीं मिल सकती। अब इल्म दो तरह से मिलता है, चाहे वो किताबों से मिला हो या बुजुर्गों की निगाहों से मिला हो। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क इतना वाइज है तेरे मेरे पीने में। तो दो तरह से इल्म पिलाया जाता है, जैसे दो रास्ते हैं शरीयत और तरीक़त, यानी हजरात इसी तरह से इसके भी दो मामलात हैं कि इल्म जो है अल्लाह तबारक व तआला किसी को विलायत अगर देता है तो इल्म के बगैर नहीं देता है, उसे आलिम होना शर्त है, इल्म जरूर होना चाहिए। आज बड़े ऐसे पीर हैं ना हजरात, मैंने ऐसे पीरों को देखा, ये बिल्कुल हकीकत बात है, और ना मैं किसी पीर से डरता हूँ और मैं बात करता हूँ हक। जो पीर हैं उनकी जूतियाँ हमारे सरों पर हैं, उनके खाक हमारे सर पर हैं, लेकिन मैंने ऐसे पीरों को देखा है हजरात जिन्होंने शरीयत को मजाक बना करके रख दिया है, उसे तार तार करके रख दिया है। ऐसे पीर जो औरतों से पैर दबवाते हो, ऐसे जाहिल पीर जो औरतों से हाथ चुमवाते हो, मैं ऐसे पीर को जानता हूं, अगर नाम बता दूंगा तो आपके कसम अल्लाह के होश उड़ जाएंगे। आप भी जानते होंगे ऐसे पीर जो औरतों से हाथ चुमवाते हैं, जिनके नसब का न पता हो, वो सैयद बन के बैठे हैं, बड़ी खानकाह मिल गई है, बड़ी बारगाह मिल गई है, तो सैयदों का लकब देने वालों हुजूर फरमाते हैं जो अपना हसबो नसब बदलेगा कयामत में जन्नत की खुशबू न पाएगा। अरे मुसलमानों ऐसा न करो, मजहब इस्लाम को तार तार न बनाओ। अल्लाह ने तुम्हें जिम्मेदार बनाया था, तुमने कौम को लड़ा के रख दिया। तो वो हजरात सबसे ज्यादा अगर सुन्नियत का नुकसान हुआ है तो जाहिल पीरों की वजह से हुआ है। लोग कहते हैं मैं इनका मुरीद हूं, उनके पीर के मुरीद से बात नहीं करूंगा, मैं उनका मुरीद हूं, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। पीर भी कहते तुम मेरा मुरीद है, मैं उनसे कम थोड़ी हूं, तो उनसे बात नहीं करता। सबसे ज्यादा नुकसान इन पीरों से हुआ। जाहिल पीर जो हैं, मैं कहता हूं ऐसे पीरों से अपने दामन को बचाओ। पीर वो नहीं होता है जो तुम्हारे नजराने को तुमसे घसीटे, पीर तो वो होता है जो बगदाद में बैठे और अपने जाने वालों की खबर रखे। एक जो है चोर को, अपने चोर के हाथ को अपने हाथों में ले, चोर कहता है क्या मुझे मेरी तौबा माफ हो सकती है? बड़े पीर कहते हैं ला अपना हाथ अपने हाथ में दे दे, तेरी तौबा भी माफ होगी और तुझे मैं अल्लाह का वली भी बना दूंगा। सुभान अल्लाह। तो हजरात अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करें कि अल्लाह रब्बे कदीर
हम सबको मजहब इस्लाम की सही फहम और समझ अता फरमाए। पीरों से मोहब्बत करो, ये मैं नहीं करता हूँ, मैं भी मुरीद हूँ, मेरे भी पीर हैं, लेकिन मेरा पीर तो पीर ही वो पीर है जिसने कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जब दुनिया सुलह कुल्लियत में डूब गई थी तो पैगाम दिया था सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी। ये वो मेरा पीर है जिसकी जाकिर भाई मैंने सुबह भी देखी, शाम भी देखी है। बरेली शरीफ में जब मैं पढ़ता था, इफ्ताह कर रहा था मज़हर इस्लाम में, तो हुजूर ताजुश शरिया की मैंने सुबह भी देखी, शाम भी देखी। मैंने हज़रत के कदम भी चूमे, हाथ भी चूमे, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा पीर मैंने नहीं देखा कि जब दुनिया से गया हो तो मगरिब की अजान हो चुकी हो, वजू बना के बैठा हो। वजू बना के मेरे पीर बैठे थे जब उनकी रूह कब से उनसरी से परवास कर गई थी। ये पीर होता जो बरेली में रहकर अपने मुरीदों की खबर, ये वो पीर होता है जिसने बगैर किसी की परवाह किए हुए फतवा दे दिया था। जब लोग ताहिरुल पादरी को मुजद्दिद रवां सदी कह रहे थे, मुजद्दिद कह रहे थे, मेरा पीर कह रहा था दाढ़ी काटने वाले की शरीयत में गवाही नहीं जायज है, तो वो मुजद्दिद कैसे हो सकता है? बगैर किसी की परवाह किए हुए मेरे पीर ने दिया था। और पीर वही होता है जिसके चेहरे को देखकर खुदा याद आ जाए। ये वो पीर है मेरा इमाम, मेरे हुजूर ताजुश शरिया कि जिनके चेहरे को अल्लाह ने वो जाज़ुबियत मकनतीसियत दी थी, जो हजरत को देखता था हजरत का हो जाता था। जब कोई मसलक पर करता हुआ हमला निकलता है तो हमेशा पहले बरेली का सज्जादा निकलता है, रुजू करने की नौबत ही नहीं आती। कयामत तक कलम से मुफ्ती आजम के जब फतवा निकलता है, न जाने कितने सूरज जमीन पर डूब जाते हैं, फलक पर जब चांद ताजुश शरिया का। सबको हुजूर ताजुश शरिया का बदल अता फरमाए। अल्लाह हम सबको सही पीरों के दामन से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। पीर वो होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे ज्यादा मखलूक का रुजू जिसकी तरफ हो। फरमाया जो गौसे आजम का सज्जादा नशीन होगा उसके अंदर 4 किस्में पाई जाएंगी। वो जबरदस्त मुकर्रिर भी होगा, जबरदस्त मुसन्निफ भी होगा, जबरदस्त मुदर्रिस भी होगा, और सबसे ज्यादा मरजाए खलाइक होगा, यानी मखलूक का रुजू उसकी तरफ सबसे ज्यादा होगा। और ताजुश शरिया के अंदर ये चारों किस्में बदरजाए अतम मौजूद हैं। लेकिन ताजुश शरिया नहीं है, लेकिन यही रौनकें और बहारें कहीं और नहीं, मसौली शरीफ में हुजूर गुलजार मिल्लत के पास देखने को मिलती है। वाह 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 रब्बिल आलमीन, उनके पास देखने को नजर आती हैं। पीर यो पीर होते हैं जो जिंदगी भर मसलक आला हजरत का गुण गाएं, मजबूती से कायम रखें। अल्लाह हम सबको मसलक हक, मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत के पर सख्ती के साथ कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ मौला सबकत लिसानी की बुनियाद पर अगर कोई खता वाक़ई हो गई हो तो अल्लाह उसे माफ़ फरमाए, और अल्लाह इस गुफ्तगू पर पहले मुझे उसके बाद आप सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आप भी मेरे साथ पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।